गुरु चरणों की ये सन्निधि जीवन के रूपांतरण की बने हम सभी के लिए सम्यक विधि। उसके लिए चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इन भावों के साथ कि करना धरना बहुत हो गया, सुनना और सुनाना, लगा हुआ है आना जाना, खोना और पाना, इन सबसे थककर आज गुरु में आप शरण में आया। श्रांत पथिक को उन्नत तरु तुम, दे दो शीतल छाया, कृपा मेघ अब इस चातक को और नहीं तड़पाओ, संयम रस की वृष्टि कर तृप्ति दो तृषा बुझाओ। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सीधे सीधे निवेदन कर रहा हूं पूज्य वर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु महाराज। अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुधीर निवेदिता आयाम ख्याति दोहा कतर से जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है अपने बीच में है, जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करें। अभी नव वैवाहिक बंधन में अभी ही बंधे हैं और आज गुरु आशीर्वाद लेके अपनी यहाँ आए दोहा कतर से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। माइक वहां तक पहुंचाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज दर्शन करते समय मैंने देखा कि कुछ मूर्तियों पे घुंघरूले बाल है और कुछ मूर्तियां पे जो मस्तिष्क है वो एकदम साफ है, तो ऐसा अंतर क्यों इन दोनों में? ऐसा है, भगवान को केवल ज्ञान होने के उपरांत नख केश नहीं बढ़ते, केवल ज्ञान के पहले तक केश बढ़ते हैं। तो केश बढ़ते हैं तो ऐसी कल्पना करो कि आज केश लोच किया, उसी दिन केवल ज्ञान हो गया तो बाल सफा चटे। तो ये सब भगवान के केश लोच के दिन केवल ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए उसको उस अर्थ में है। तो बिना केश के और केश के दोनों जिन प्रतिमाएं होती है, ज़्यादातर हम लोग केश युग देखते हैं इसलिए ऐसा अटपटा रखता है। ठीक है, नमोस्तु महाराज। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दे। सुदूर से हाँ गुरु चरणों में चले आए आंचल जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु सिलवानी दीक्षा जैन बोला, वो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हाथ ऊंचा कर दे ताकि माइक वहां तक पहुंचे। नमोस्तु महाराज जी। जैसे कि हर चीज़ युवाओं के लिए बोली जाती है और हम देखते हैं कि हमारे बड़े भी वैसा कर रहे हैं, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाना या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस। तो जो जिनकी शादी हो गई है वो सब भी वो कर रहे हैं, तो उनको शादी के बाद कोई लाइसेंस मिल जाता है, तो बदलने की ज़रूरत हम युवाओं को भी है या फिर इक्वली चेंज होना चाहिए? मुझसे जब भी कहा जाता है युवा बिगड़े हुए, तो मैं ये कहता हूँ बड़े कितने सुधरे हैं। युवाओं को बिगाड़ने वाले कौन हैं? निश्चित युवाओं का भटकाव दिखता है और बड़ों के भटकाव। थोड़ा बच्चों को शांत करिएगा। ओम महाराज श्री नमोस्तु ओम नमोस्तु ओम। नमोस्तु। युवाओं का भटकाव दिखता है, बड़ों का बदलाव नहीं दिखता। और युवाओं का इसलिए दिख जाता है कि युवाओं से अपेक्षा ज़्यादा होती। लोग ये सोचते हैं कि युवा सब कुछ कर गुजरने में समर्थ है, इसलिए लोगों का रुझान युवाओं के प्रति ज़्यादा दिखता है। परंतु मैं ये कहूँगा कि केवल युवा पीढ़ी को दोष देना या युवाओं को कोसने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। बड़े अगर युवाओं के लिए एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें तो युवाओं में भटकाव कहाँ होगा? बड़ों में भी तो बहुत भटकाव है। वो अपने अंदर कुछ प्रेरणा जगाए। आज के बड़े बुजुर्ग युवाओं के आदर्श नहीं बन पा रहे। आज से एक दो पीढ़ी पहले तक बड़े बच्चों के आदर्श हुआ करते थे, बच्चे युवा उनका अनुकरण करते थे। आज वो सब चीज़ें खत्म हो गई। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, भटकाव सब में है। मैं आप सबको एक वाक्य में बात कहूँगा, समयानुरूप बदलाव स्वीकार है परंतु भटकाव कतई उचित नहीं। इसलिए युवा भी जो बदलाव करे उसे स्वीकारने में संकोच नहीं करना चाहिए, पर भटकाव से बचना चाहिए। और महाराज जी, जैसा कि कल आपने बोला था कि शादी के लिए जॉइंट फैमिली
और मेट्रो सिटीज़ में नहीं। तो मैंने वैसा अपनी फैमिली को बहुत पहले बोल चुकी हूँ। तो आसपास के लोग यही कहते हैं कि क्या है, मेट्रो सिटीज़ तो अच्छी हैं, अकेले रहना अच्छा है। तो उनको कैसे समझाया जाए? हम तो सही काम कर रहे हैं, उल्टा वो हमें गलत सिखा रहे हैं। उनको बोलो मेरी ज़िंदगी है, मेरी सोच है, मुझे मेरे तरीके से जीने दो, सलाह देने की कोशिश मत करो। नमस्ते महाराज। कुमारी दीक्षा जैन। महाराष्ट्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा यह प्रश्न है कि हमारी जनरेशन में हम जो पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो गुणायतन हमारे लिए कितना उपयोगी और सहायक रहेगा, आप बताइए। आप गुणायतन बनाया इसीलिए जा रहा है, उसकी परिकल्पना ही ऐसी है कि लोग पोथियों की बातों को पलों में जान जाए। समझ गए? गुणायतन में जब आप जाएंगे, बहुत जल्दी आकार लेने वाला है, लगभग स्वरूप तय हो गया है, बस फाइन ट्यून में है, बहुत जल्दी साकार होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद आप शास्त्रों की गूढ़ बातों को शब्द, ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से आधुनिक तकनीक के साथ बड़ी सहजता से जानेंगे। आप जान सकेंगे कि मिथ्या दृष्टि क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, श्रावक क्या होते हैं, मुनिराज क्या होते हैं, क्या होता है ध्यान, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समवसरण, कैसा होता है भगवान का श्री विहार, कैसे होता है मोक्ष गमन, ये सब देखेंगे। चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक का संपूर्ण वृत्तांत ऐसा जैसे आपकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। आत्मा पर से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की निगूढ़ बातें ऐसी जैसे सब कुछ सामने समक्ष घटित हो रहा है। और सब चीज़ें होगी तो ये थोड़ा प्रतीक्षा की बात है। मैं जान रहा हूँ कि आज की पीढ़ी के पास समय का अभाव है, लेकिन समयाभाव को देखते हुए हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करके वो काम कर सकते हैं और उसके लिए प्रयास। नमस्ते महाराज। मध्य प्रदेश विधानसभा में ही विधायक हैं सिलवानी के क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र जी पटेल यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा वे अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे ध्रुवमीत जैन, अक्षित सिंगई सिलवानी। पूज्य गुरुदेव जी, प्रणाम सागर जी महाराज को प्रणाम करते हुए नमस्तुस्तु नमस्तुस्तु पूरी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से प्रणाम। हम बड़े सब परम सौभाग्यशाली हैं कि जब भाग्य का उदय होता है तो अचानक ही होता है। तो ऐसे ही हमारे महाराज जी आज हम सबके बीच अचानक यहाँ सिलवानी नगर में पधारे, उनका हम बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, वंदना करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। साथ ही हमारे बेगूगंज के लोग आए हुए हैं। मैं अपने नगर बेगूगंज के लोगों की तरफ से एक निवेदन महाराज जी की तरफ कि आप बेगूगंज पधारें, हम सबको भी आशीर्वाद दें, बेगूगंज वासियों को आपकी महान कृपा होगी। साथ ही महाराज जी, राजनीति के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, प्रयास करते हैं लोगों की मदद करने का, और होती भी हैं और नहीं भी होती, लेकिन फिर भी महाराज जी इतना करने के बाद भी मन में ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों होता है? यही मेरा प्रश्न है महाराज जी से। बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ रखा है, सवाल नहीं भाव रखा है। राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए सेवा का भाव बहुत उत्तम भाव। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति की एक सीमा है और उस सीमा को देखते हुए हम हर किसी के लिए संतुष्ट नहीं कर सकते, हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते, परंतु खुश रखने का भाव तो कर ही सकते हैं। आपसे तो मैं यही सलाह दूंगा कि जितने का बन सके अच्छा करो। कदाचित अच्छा न कर पाओ तो एक प्रण लो कि मैं अपने कार्यकाल में किसी का बुरा नहीं होने दूंगा। जी महाराज, ये भी बहुत बड़ा था। महाराज मैं जी, अपने पूरे कार्यकाल में किसी का बुरा नहीं होने दूंगा। साथ ही रोज भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं किसी को निराश न करूं। ये भाव भी आपके अंदर मन की उदारता को बढ़ाएगी और ऐसी उदारता आपके हृदय की विशालता को बढ़ाएगी।
बहुत बहुत आपके वचनों को जीवन में धारण करते हुए आपको बहुत बहुत प्रणाम। ध्रुवमीत अक्षित अक्षत सिंगई सिलवानी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पढ़ाई का जीवन में क्या महत्व है? बड़े होकर बिजनेस ही करना है। आचार्य श्री भी बिजनेस पर ज़्यादा जोर देते थे, ना कि सर्विस पर। हमें मार्गदर्शन दे। बिल्कुल ठीक पूछा है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हम भी पढ़े लिखे नहीं, हाँ समझ गए, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतना तो पढ़ना जरूरी है ना कि हमें क्या करना है ये तो समझ में आए। एक बात बहुत अच्छी है जो समझने की है, वर्तमान में लोगों का ध्यान केवल डिग्रियों की तरफ चला गया और ये डिग्रियां भी एक अदद नौकरी का आधार बन गई। करने को लोग IITN हो रहे हैं, IIT पास आउट हो रहे हैं और कर क्या रहे हैं? जोमेटो में जॉब करके खाना बेच रहे हैं। वो काम एक 10वीं पास लड़का भी अच्छे से कर सकता है, लेकिन वो लोग तो क्रीम को छांटते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक व्यक्ति के लिए कितना ज्ञान जरूरी है आज के संदर्भ में? उसे भाषा का ज्ञान जरूरी है, उसे गणित का ज्ञान जरूरी है, उसे अपने इतिहास और संस्कृति का ज्ञान जरूरी है, और इसके साथ चूंकि टेक्नोलॉजी का युग है तो आधुनिक तकनीक का ज्ञान जरूरी है। जिसे इतना ज्ञान हो गया वो अपने जीवन को अच्छे से चला सकता है, और इसके साथ यदि कुछ कला गुणों में निपुणता आ गई तो कहने की बात ही नहीं, वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहेगा। और हमारे देश की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसमें यही सब चीज़ें थी। अब आज तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ाई जाती हैं जिनका जीवन व्यवहार में कोई स्थान ही नहीं, लेकिन लोग हैं जो उनको ढोते रहते हैं और जीवन का क्रम यूं ही चलता रहता है। तो हमें कितनी पढ़ाई करनी है ये आप देखिए, लेकिन हाँ अपनी संगति को ध्यान में रखें। और पढ़ाई केवल स्कूल में नहीं होती, पढ़ाई आप अपनी दुकान में भी कर सकते हैं, आप अपने व्यापार के साथ भी कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं। पढ़ाई का मतलब अध्ययन, अध्ययन यानी सीखना। जिसके माध्यम से सीखने को अवसर मिले वो आप सीखें। लेकिन आज का ज़माना बदल गया है बेटा, कोई डिग्री नहीं रहेगी तो कोई छोरी तेरे से शादी नहीं करेगा, कहेगा लड़का अनपढ़ है। भले पढ़े लिखे गंवार हो बात अलग है ना। आजकल के समय में ऐसा ही हो रहा है। एक लड़की बाजार में सब्जी लेने गई, पाव भर टमाटर ली, टमाटर वालों ने एक पॉलीथीन में टमाटर दिया, उसके बाद उसने कहा इसमें 2 किलो कद्दू और डाल दो। टमाटर वाला संकोच कर रहा था, कद्दू कैसे डालूं, नीचे टमाटर है, अब कद्दू कैसे डालूं? तो उस लड़की ने कहा आप संकोच मत करिए, आप डालिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ। टमाटर वालों ने कहा लगता आप MBA किए हो। बोले क्या समझते हैं MBA ही? अब उसने कद्दू डाल दिया, आप समझ सकते टमाटर का क्या हुआ। तो ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? कोई अर्थ नहीं है, समझ गए? जी महाराज नमस्ते। जीवन में व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। आज की जो व्यवस्थाएं हैं, व्यक्ति के पास डिग्रियां बड़ी बड़ी है पर व्यवहार जगत में वो सब शून्य है। एक बात सदैव ध्यान रखना, डिग्री से बड़ा एक्सपीरियंस है, समझ गए? हमारे गुरुदेव कितने पढ़े थे? 8वीं 9वीं। मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं भी मैट्रिक ही हूँ। क्या सोच रहे हो आप? आश्चर्य मत करो। 17 साल की उम्र में तो मैं गुरु चरणों में आ गया, पढ़ूंगा क्या? हालांकि आज भी पढ़ रहा हूँ, है ना। अभी बात अलग है कि पढ़ने का काम मेरा निरंतर जारी है। मेरी किताबें आज यूनिवर्सिटीज़ में चल रही है और कल ही हमें मनोज भाई ने जानकारी दी कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने भावना योग को
एमए के पाठ्यक्रम में रखने का उपक्रम कर दिया। अखबार में भी आया है, जो अगले सत्र से ये चालू होगा। तो अब बताइए, मेरे पास कोई डिग्री तो नहीं है, आप अगर मेरी डिग्रियां खोजोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन करने वालों ने मुझसे डिग्रियां पाली। 4 लोगों ने तो पीएचडियां कर ली, 4 लोगों ने पीएचडी की डिग्री पाली है। अब किसको बोलोगे तुम डिग्री? क्या मतलब, वो बिग जीरो हो जाता है, समझ गए? इसलिए अनुभव। पर मेरी बात सुन के अपनी छाती मत फुला लेना कि महाराज ने अच्छा बता दिया, अब हमको पढ़ना ही नहीं है। पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, जीवन को गढ़ो, कुछ संगति से बचो। और एक सलाह मैं दे देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों के बड़े काम की, ये है कि अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई के लिए प्रेरित मत करो, नहीं तो बच्चा हाथ से चला जाएगा। तुम लोग पढ़ो 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 पढ़ो, आईआईटी करो, ये करो, एमबीए करो, पढ़ा देते हो, फिर वो शिरवानी लायक बचेगा ही नहीं। अरे तुम चाहते हो कि मेरा बेटा मेरा धंधा संभाले, तो उतना ही पढ़ाओ ना। हाँ, नहीं तो कहाँ कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, सब तो वही भोग रहे हैं। और थोड़ा सा लड़कियों को भी सोच बदलनी होगी, डिग्रियों को देखने की प्रवृत्ति से बचे। ब्याह संबंध के पीछे भी लोगों को डिग्री करनी पड़ती, वो प्रवृत्ति ठीक नहीं। व्यक्ति के पास हुनर होना चाहिए। 10वीं 12वीं तक की बेसिक क्वालिफिकेशन मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए पर्याप्त है जिन्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं। जिन्हें नौकरी करना है वो डिग्री ले, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जाए, पर जिन्हें नौकरी देना है उनके लिए डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, बिल गेट्स की कितनी पढ़ाई है? बोलो बोलो। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है। हाँ, कॉलेज ड्रॉप आउट। कॉलेज ड्रॉप आउट है ना, उसी से पूछ रहा था मैं। एलन मस्क कहाँ तक पढ़ा है? समझ गए? जकरबर्ग कहाँ तक पढ़ा है? बोलो बोलो, है ना? धीरू भाई अंबानी कहाँ तक पढ़े थे? समझ गए? तो डिग्रियां मायना नहीं रखती, हुनर मनुष्य को कामयाब बनाता है। अपने हुनर के दम पर जिए। भले आप लोग तालियां बजा रहे हो, पर करोगे वही जो अभी तक करते आए। कोई मतलब की बातें नहीं है, इस पर ध्यान देना। डॉक्टर पारस जी जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी सिलवानी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, लौकिक जीवन और पारमार्थिक जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है और बिलीफ सिस्टम क्या होता है, और आपके जीवन में भी इतने सारे उतार चढ़ाव आए, आप उन सब चीजों से कैसे निकले? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखो, सोच हमारे जीवन की बैकबोन, रीढ़ है। अगर हमारी सोच सही होगी तो हम खड़े रहेंगे, और सोच खराब तो हम लड़खड़ा जाएंगे। तो सकारात्मकता, चाहे वह व्यवहारिक जीवन हो या पारमार्थिक, हर क्षेत्र में बराबर स्थान है। मनुष्य अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाता है तो उसके पीछे भी एक ही कारण है, वह उसकी सोच। और किसी मनुष्य का जीवन यदि नीचे गिरता है तो उसके पीछे भी एक ही कारण है, वह है उसकी सोच। सोच हमें चढ़ाती है, सोच हमें गिराती है। चीजों को आप कैसे देखते हो, व्यक्ति के नजरिए से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम कैसी विचारधारा में जीते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन तदनुरूप हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने सोच को सकारात्मक दिशा में लेना चाहिए। व्यवहारिक क्षेत्र में सकारात्मक सोच का उपदेश तो आप सबको हमेशा मिलता ही। पारमार्थिक क्षेत्र में भी सकारात्मक ही सोचना चाहिए। एक प्रसंग सुना रहा हूं। गुरुदेव के साथ विहार कर रहे थे, लोगों ने गलत रास्ता बता दिया। अब रास्ता का चुनाव हमने ही किया था, क्योंकि उस क्षेत्र में हम थे। स्थान का नाम नहीं बता रहे, नहीं तो लोग उनको फोन कर करके परेशान कर देंगे। अब वो बताया 18 किलोमीटर, निकल गया 18 माइल।
और 18 माइल में भी एक पहाड़ चढ़े उतरे, फिर पहाड़ चढ़े उतरे, हालत खराब, सड़क खराब थी। अपने डेस्टिनेशन तक बस 3 महाराज पहुंच पाए, बाकी संघ सब इधर उधर 4-5 जगह जिसको जहां ठिकाना मिला वो पहुंचे। हम गुरुदेव के साथ जहां जाना था, हम नाम नहीं ले रहे नहीं तो परेशान हो जाते लोग, उस गांव से 4 किलोमीटर पहले एक स्कूल में रुके। शाम के टाइम में स्कूल में रुके। अब स्कूल क्या था, टूटा सा एक कमरा था जिसके दरवाजों में पल्ले ऐसे टूटे हुए थे और बड़े बड़े झरोखे थे, उसमें कोई कवर नहीं था और अंग्रेजी खपड़े थे, 3-4 खपड़े उखड़े हुए थे और शीतलहर तेज। अब एक ही कमरा में पूरा संघ, आचार्य गुरुदेव समेत हम 6 मुनि थे और 6 के 6 बिना चटाई वाले। अब हमारे कुछ महाराज लोगों ने मजाक में हमसे कहा कि आज आपने मरवा दिया। थोड़ी बहुत हम लोगों की हो जाती प्रेम भाव में, ठीक है, हम लोग बात हो गई। जब हम लोग बात हो रही थी तो एक ही कमरे में थे, गुरुजी ने सुन लिया। रात पूरी निकली, सुबह हम लोग गुरु चरणों में उपस्थित हुए। उनने पूछा कैसी कटी रात, मैंने कहा सुबह की प्रतीक्षा में। कैसी कटी रात, मैंने कहा सुबह की प्रतीक्षा में। एक महाराज ने कहा इनने तो मरवा दिया, इनने तो मरवा दिया। गुरुजी ने कहा मरवाया नहीं, ये समझो हमें निर्जरा का अच्छा अवसर दिया, तपस्या का मौका दिया। हम सीधे अभ्रावकाश योग नहीं कर पाते, खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ पाते, कम से कम इसी बहाने थोड़ी सर्दी को बर्दाश्त तो किए। कट गई रात, बन गई बात, खत्म कहानी, हो गया काम। यह है सकारात्मक सोच का आनंद। परमार्थ की दिशा में भी यदि हम अपने सोच को सकारात्मक बनाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होते हैं। हमारे यहाँ 2 शब्द आता है, एक है आर्त ध्यान और दूसरा आत्म ध्यान। नकारात्मक सोचोगे आर्त ध्यान होगा, यानी पीड़ा का अनुभव होगा, और सकारात्मक सोचोगे आत्म ध्यान होगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो नकारात्मकता में पीड़ा है, सकारात्मकता में आनंद, और परमार्थ आनंद में जीने का मार्ग है। सब बातों को सकारात्मकता से देखो, समझ गए? जहाँ तक आपने मेरे जीवन की बात पूछी है, अगर मैं बोलने लगूँ तो बहुत समय निकल जाएगा और बाकी लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, पर मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने सकारात्मकता को ही अपने जीवन का प्राणाधार बनाया है और आज जो कुछ भी यहाँ तक हूँ उसी सकारात्मकता के बल पर हूँ, ये कह सकता हूँ। आर्य सिंगई सिलवानी वे अपना प्रश्न गुरुचरणम कर रही हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सफलता पाने या लक्ष्य पाने के लिए सही निर्णय लेना पड़ता है, परंतु हमने जो निर्णय ले लिया उसको पूरा कैसे करें? संकल्प से। सही निर्णय लेना एक बड़ी प्रतिभा है, हर कोई सही निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन अपने निर्णय को सही साबित करना उससे भी बड़ी प्रतिभा है। हम सही निर्णय लें और जो निर्णय लिया है उससे सही परिणाम निकाले, उस निर्णय को निष्कर्ष तक पहुंचाए। कौन पहुंचाएगा? मन का संकल्प, दृढ़ संकल्प, उच्च मनोबल, प्रगाढ़ आत्मविश्वास और सतत प्रयत्न हमें हमारे निर्णयों को साकार करने की सामर्थ्य देते हैं। वो करते जाएं, जीवन आगे बढ़े। राजू संजीव जी जैन जी के परिवार में अपना प्रश्न गुरुचरणम करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। सम्यक दर्शन की क्या महत्वता है गुरुदेव? सम्यक दर्शन की क्या महत्ता है? तुम जैसे युवा के मुख से सवाल सुनकर के बड़ा आनंद आ रहा है। स्वाध्याय करते हो लगता जी? हाँ, देखो, दृष्टि को सही बनाने का नाम ही सकारात्मकता को उपलब्ध करना है। सम्यक दर्शन के बिना आत्मा का कल्याण संभव नहीं है।
जैसे अंक के अभाव में शून्य का कोई मूल्य नहीं होता, कितने जीरो लगाओ उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो उसका कोई महत्व है क्या? ऐसे ही अपनी दृष्टि को बदले बिना हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से फलीभूत होता है, इसलिए सम्यक दर्शन की भावना भानी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं संजय, मोनिका, अक्षत, सौम्य, क्षितिज, मोहिनी, मोबाइल परिवार सिलवानी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी 2022 में शादी हुई थी और 2022 में 7वें महीने में मुझे प्रेगनेंसी रुकी हुई थी, जिस कारण मेरे दो या 3 मंथ में मिसकैरेज भी हुआ था। फिर 2023 में फिर प्रेगनेंसी रुकी थी तो भी मिसकैरेज हुआ था। फिर 2025 में मेरे को फिर प्रेगनेंसी रुकी जो कि मुझे कंसीव हुआ और अच्छे से हुआ। फिर 5th मंथ में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, टारगेट सोनोग्राफी। उसमें मेरे बच्चे के दिल में छोटा सा छेद बताया गया था, जिस कारण डॉक्टर ने हमको ये भी बोला था कि इसको भोपाल भी चेकअप करा सकते हैं या इसको भगवान के ऊपर भी छोड़ा जा सकता है। पर मैं शुरू से ही भावना योग कर रही थी, जिस कारण मुझे विश्वास भी था और बड़े बाबा पर भी बहुत विश्वास था। फिर मैंने भत्तांबर जी विधान भी किया और भावना योग जो मैं 2 बार कर रही थी उसको मैंने 4 बार शुरू कर दिया था। और मैं हर टाइम अपने मन ही मन भावना योग करती रहती थी। मेरे को डर भी लगता था पर अंदर विश्वास भी था सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे 9th मंथ में मुझको ऑपरेशन के लिए बोला गया था, क्यों बच्चों को कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि छेद है, इस कारण आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। पर ऑपरेशन करवाया तो उसमें ऑपरेशन सक्सेस भी हुआ और मेरे को यही था कि मुझे चेकअप के बाद देखना था कि बच्चे के अंदर जो छेद बताया था वो हुआ सही कि नहीं हुआ। पर डॉक्टर ने बोला सब सक्सेसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को भावना योग करने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था इस कारण, और भावना योग पे बहुत श्रद्धा भी थी कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चा है क्या? बच्चा है ना ये, हाँ, उसको बहुत दिखाओ, अच्छा उसको है। दिखाओ। हाँ, इसके दिल का छेद पूरा हो गया है ना, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ, डॉक्टर साहब। हाँ, और डॉक्टर दीपक जी रघुवंशी एमडी बरेली वे अपने बीच में, और उसके बाद में सुनील जी जैन सिलवानी जो आज ट्रस्टी बने हैं, वह परिवार पूरा परिवार तैयार रहेगा। सुनील जी जैन सिलवानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हम सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संसार में उन कर्तव्यों के करते हुए लिप्त हो जाते हैं। ये लिप्तता कभी कभी दुख का कारण बनती है। हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए निर्लिप्त भाव में कैसे रहें, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल। संसारिक कार्यों में संलिप्त होना अपने आप को उलझाना है, और संसारिक कार्यों को करते हुए भी अलिप्त कैसे रहे। बस अपने स्वरूप को समझो, कर्तव्य की भावना से काम करो, कर्ता बुद्धि से मत करो। ठीक वैसे ही जैसे एक धाय बच्चे को खिलाती है, धाय समझते ना, धाय माँ होती थी, पन्ना धाय, वो बच्चे का लालन पालन करती है, उस पर अपना पूरा मातृत्व उड़ेल देती है। एक पल को बच्चे को भी ये भ्रम हो जाता है कि यही मेरी असली माँ है, लेकिन अंदर से वो जानती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी केवल ड्यूटी है। तत्व ज्ञान हमारी अलिप्तता को बढ़ाता है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इस वास्तविकता को सदैव अपने मानस पटल पर अंकित करो। वो तत्व ज्ञान जीवन को बेहतर बनाएगा और आगे बढ़ाएगा। सुनील जी जैन सिलवानी। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। पुण्य फल अरिहंता, पुण्य फल अरिहंता। हे स्वामी, आज सुबह तक हमारे परिवार में इस चीज की चर्चा नहीं थी कि हम लोगों को ट्रस्टी बनना है, क्योंकि अभिषेक शांति करने के बाद मेरे छोटे भाई ने पूछा कि ट्रस्टी का क्या प्रोसीजर है। मैंने कहा 11 लाख लोग लगेंगे, बोला कि बन जाओ। हम लोग तुरंत हाँ बोल दी और आपको पुण्य ऐसा गाढ़ा हुआ कि हम लोग ट्रस्टी बन गए। दूसरा महाराज जी, हमारा एक शंका है। हे गुरुवर,
3 प्रारूपों में, भूत भविष्य वर्तमान में, तीनों प्रारूपों में 24 का पहले से निश्चय हो गया, तीनों टीमों का निश्चय पहले से हो गया है। भूत की और वर्तमान की 24 टीम ने तो अपना मैच खेलकर अपने अपने मैच खेलकर चिरकाल विजयी प्राप्त कर सिलसिला पर विराजमान हो गए, और भविष्य की टीम जो है पहले से निश्चित है, उसको तो अपना मतलब मैच खेल के वहाँ विजयी प्राप्त करना है। क्योंकि हम लोग जो है एक्स्ट्रा खिलाड़ी के रूप में नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? हम लोग ना एक्स्ट्रा खिलाड़ी है ना मैच खिलाड़ी, हम लोग तो दर्शक है ताली बजाने वाले। दूसरा ताली बजाते रहोगे, मैच में एंट्री नहीं है भैया। मैच में एंट्री करने के लिए हमें ऐसा क्वालिफाई करना होगा, समझिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। दर्शक ही बने रहोगे तो दर्शक दीर्घा में बने रहोगे। जीवन का रण जीतना है तो मैदान में आना होगा। बाप कमाई और आप शकुन कमाई में क्या रेखा अंतर है? प्रदीप, एक ही पूछ लो भैया, कल पूछ शकुन लो। रेखा प्रदीप प्रमोद सूर्या परिवार चलो, सिलवानी और गुणायतन सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में शीघ्रता से करें, कल के लिए और उसके बता। बाद में ब्रह्मचारिणी सविता दीदी। हे गुरुवार, बाप कमाई और आप कमाई में क्या अंतर है? यहाँ पर कमाई का तात्पर्य भौतिक संपदा से न होकर फल की भैया प्राप्ति से है। ओम बोलो, हाँ बोलो। फल फल की प्राप्ति से। हे स्वामी, हम कब तक बाप कमाई खाते रहेंगे और अपनी कमाई कब करेंगे और उसका फल कब प्राप्त करेंगे? देखो, क्या सीधी अपनी बात। कमाई में हमारे परिवार और हमारे बच्चों को फल मिलेगा क्या? सुन लो, एक लाइन में तुम्हारी बात की समीक्षा करता हूँ। जो निकम्मा होता है वो बाप कमाई पर विश्वास करता है, और जो कर्मठ होता है वो आप कमाई खाता है। अब आप खुद तय कर लो कि मैं क्या हूँ या मुझे क्या करना है, समझ गए? चलिए। शकुन रेखा प्रदीप प्रमोद सूर्या परिवार, और उसके बाद में आपके नगर की गौरव ब्रह्मचारिणी सविता दीदी, सरिता दीदी और बबीता दीदी तैयार रहे। बोलो जल्दी। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा जी, मेरी शंका ये है कि धन से धर्म होता है कि धर्म से धन होता है? यदि धर्म से धन होता है तो फिर सामान्य व्यक्ति कैसे क्या करे इसकी? न धन से धर्म होता, न धर्म से धन होता। इस धारणा को बदल दो। न धन से धर्म होता है और न धर्म से धन होता है। क्या होता है? धन के त्याग से धर्म होता है और पुण्य के योग से धन होता है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। सुनो पूरी बात कर दूं। धन धरे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। धन का जब सदव्यय करोगे तो धर्म होगा। तो धन के त्याग को ध्यान में रखो। हाँ, धन से ही धर्म होता तो हमारे पास तो एक छिदाम नहीं है, हमारे पास तो धर्म है ही नहीं। बोलो बोलो तो, धर्म है तो धन से धर्म है, तो मेरे पास तो धन ही नहीं है, फिर धर्म नहीं होना चाहिए। और तुम जितने धनी सबको उतना धर्मी होना चाहिए, मानोगे? तो बोलो, हमारे पास धर्म तुम्हें दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो तो माइक पे। दिखता है महाराज। ये धर्म क्यों दिख रहा है? ये धन के कारण दिख रहा है या धन परिग्रह के त्याग के कारण दिख रहा है? त्याग के कारण दिख रहा तो है। बस धन से धर्म नहीं होता, धन के त्याग से धर्म होता है। चलिए। हे स्वामी, ब्रह्मचारिणी सरिता और बबीता दीदी सिलवानी। शंकाओं की बंजर भूमि को अपने समाधान से उपजाऊ बना देने वाले परम पूज्य मुनि श्री द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके जो शंका समाधान है और प्रवचन है, भावना योग है, उस सब का प्रैक्टिकल अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो यहाँ सिलवानी समाज में विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। और तारणपंथी समाज
जो समैया समाज है, जिनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है, उनको देख कर के लगता है कि सारी ही समाज, पूरा पूरा परिवार आपकी भावना योग को और प्रवचन संघ का समाधान को सुनता होगा, क्योंकि सभी यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं बहुत खुशी के साथ में। और आपकी महाराज जी पुण्य वर्गणाओं ने, चुंबकीय आकर्षण ने हम लोगों को भी जबलपुर में, चूंकि इतना बड़ा संघ विराजमान है, तो भी यहाँ पर खींच करके वह पुण्य वर्गणाएं लेकर के आई। महाराज जी आपसे एक छोटा सा ये प्रश्न है कि आप जो बोलते हैं उसको बिंदास जीते भी हैं, लेकिन आज का युवा वर्ग वह छोटी छोटी सी बातों में हताश, उदास और निराश हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। वह सब उनका कैसे दूर हो, इसका उपाय बताइएगा। नमोस्तु महाराज जी। हताश, निराश और डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो एक ही काम करो, थोड़ा सत्संग में रहना शुरू कर दो। सत्संग से रंग बदलेगा, प्रेरणा जागेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा, जीवन की दिशा आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, सब तरफ नकारात्मकता का बोलबाला है, सब तरफ दबाव और प्रेशर है, तनाव है। तो सबसे जीतने के लिए, उन सबको से जूझने के लिए और उन सबको जीतने के लिए हमारे अंदर एक दृष्टि चाहिए, दिशा चाहिए, और वह दिशा और दृष्टि सत्संग से मिलती है, वही जीवन में बदलाव लाए। महाराज जी एक भावना है कि अभी तक सभी लोग ऑनलाइन सुनते थे, आप यहाँ पर साक्षात विराजमान है, इसलिए ऑफलाइन आपका भावना योग बड़े स्तर पर हम सभी सुनना चाहते हैं। अगर सबकी ऐसी भावना है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। और रविवार का समय हम लोग चाहते हैं आपसे, ताकि अच्छी तरह से बच्चा बच्चा, परिवार परिवार यहाँ पर आकर के उसको अपने जीवन में उतार सके, ऐसी भावना भाते हैं। भावना योग की भावना आपने रखी है और साथ में रविवार का योग और लगा दिया। जी महाराज जी। अरे करना है तो कल ही कर सकते हो ना, धर्म में आकुलता नहीं महाराज जी, शांति के साथ। चलो तो हम थोड़ी सी एक समाधान निकाल देते। शनिवार को भावना योग आप कर सकते हैं, रविवार के लिए अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। सभी शनिवार परसों है ना, और मस्तकाभिषेक महाराज तो जी। पहले शनि मस्तकाभिषेक तो होता रहता है, कर लेंगे। हाँ नहीं होता है, चलिए बता देंगे, शनिवार के लिए सोचेंगे, जो होगा बताएंगे। चलिए आप लोग भावना भाइये, पर भावना योग यहाँ नहीं हो पाएगा, चालू नहीं। हाँ। भावना योग कराइए तो त्रिमूर्ति जिनालय में आप जैसा कहेंगे महाराज जी वैसा होगा। सुनो तो एक रास्ता बताते हैं, शनिवार के प्रातः काल का फाइनल कर लो, रविवार का तुम्हारे भाग्य पर निर्भर होगा। ठीक है ना, नहीं करो, शनिवार का कर लो, जो मिल रहा है वो तो लो, फिर आगे देखेंगे। चलो नमोस्तु भगवान, ये फाइनल है। शनिवार को प्रातः काल 8:30 बजे से 10 बजे तक, सर्दी का समय है तो 8:30 से 10 बजे तक भावना योग पर ये कार्यक्रम आप यहाँ के सभी जैन अजैन स्थानीय बंधुओं को जोड़ लीजिए। वहाँ पर भावना योग पर प्रवचन भी होगा और प्रयोगात्मक रूप से भावना योग कराया जाएगा। नमोस्तु भगवान। शिक्षक दिनेश जी, राजेश जी, जैन गाडरवारा, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें। उसके बाद में श्रीमती राजनी समैया, जो श्री वीर श्री महिला मंडल तारण समाज के अध्यक्षा भी है, अपने साथियों के साथ में प्रश्न करेंगी। एक ही प्रश्न करे, दो नहीं। महाराज जी मैं गाडरवारा से आया हूँ, पूरी समाज, बहुत सारे लोग साथ में हैं। हम लोग आपको गाडरवारा चाहते हैं महाराज जी, बहुत लंबा समय हो गया। आज आप जिस स्थान पे विराजमान है महाराज जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी, मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि मैं आचार्य श्री को यहाँ देख रहा हूँ। मैं आपके गंधोदक की इच्छा गाडरवारा में है महाराज जी, हम लोगों की, आपकी बहुत लंबा समय हो गया आपको वहाँ आए। मेरा प्रश्न है महाराज जी, श्रावक की श्रावण के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी क्या है? देखो, अगर मुझसे पूछो कि श्रावक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी क्या है, तो मैं कहूँगा उसकी श्रद्धा। जी महाराज। श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी निधि है, पूंजी। इसे बचा के रखो।
जब तक श्रद्धा बची है तब तक सब कुछ सलामत। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वीर श्री महिला मंडल तारण तरण दिगंबर जैन समाज सिलवानी की सभी बहनों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में हे गुरुवर, हम सभी बहनें नियमित स्वाध्यायी हैं और गृहस्थी में रह रही हैं, तो हे गुरुवर, हम सभी बहनें गृहस्थी में रह रही हैं और नियमित स्वाध्यायी हैं, तो गुरुवर हम लोगों की जिज्ञासा ये है कि हम लोग चाहते हैं कि आप हमें ऐसा मार्ग बताएं कि चारों अनुयोगों को अपने जीवन में किस प्रकार से घटाएं कि अपने जीवन में विशुद्धि बढ़ा करके समाधि मरण कर सकें और अपने स्त्री पर्याय का छेदन कर सकें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भाव गुरुवर। प्रकट किया है। स्वाध्याय से जुड़ना तो सबसे उत्तम बात है। स्वाध्याय हमारे मन की खुराक है। स्वाध्याय के बल पर हम अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। आप क्रमबद्ध स्वाध्याय कीजिए और क्रमबद्ध स्वाध्याय करिएगा तो चारों नियोग अपने आप जीवन में आ सकता है। क्रमबद्ध स्वाध्याय चारों नियोगों का करने के लिए आप जैन तत्व विद्या का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें चारों नियोग संक्षेप में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एलक भारत सागर जी महाराज के समस्त परिवार की ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न वर्तमान संतोत्पत्ति से है कि महाराज जी 1980 के दशक में लोग हम दो हमारे पांच या कई, वर्तमान समय बदला तो हम दो हमारे दो, और वर्तमान समय में महाराज श्री हम दो और हमारे एक या एक भी नहीं। तो ऐसे में महाराज श्री संबंध जो रिश्ते हैं उनमें चाचा मामा भाई बहन बुआ समस्त कोई संबंध ही नहीं रहेंगे, और महाराज श्री इनको तो डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, मामा चाचा तो डुप्लीकेट भी बन सकते हैं, लेकिन महाराज श्री इन धर्म आयतनों में इतने बड़े बड़े धर्म आयतन हैं, इनमें अभिषेक देवशास्त्र गुरु पूजन मुनियों की आहारचर्या और मुनियों के भैयावृत्ति का लाभ कैसे मिले? ओम ओम। आपकी बात को तो हम रोज बोलते भैया, संतति के बिना संस्कृति नहीं होगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज।